अभी 6 महीने भी नहीं हुए, डांस कर दिया। कहाँ बैठे बताओ, कहाँ बैठे हम? यादव, अशोक यादव आया था डीसी, 4 फुट अलाउड किया था छप्पर। अरे हमें इसको क्या किया, हमने इसको, हमारे छप्पर 4 फुट के अंदर है, 1 इंच फालतू कर दे कहते ये नहीं टूटेंगे। और ये हालात देखो जी, ऐसा तोड़ गए, छतरी 20,000 रुपये लगा के लगवाई नहीं, ये देखो। तो सर मैं हॉस्पिटल में गया, हर टाइम पे तो बोला जी छतरी लगवा दो, है नहीं, यहाँ से वहां से करके लगवा के, ये हालात है। ये लाइव तस्वीरें रोहतक के किला रोड बाजार में नगर निगम की ओर से की गई कार्रवाई की देख रहे हैं आप लोग। आप देख सकते हैं कि इस समय पूरे हरियाणा में नगर निगम जो है कार्रवाई कर रहा है और इसी के तहत रोहतक में जो है ये कार्रवाई की गई। लोग रो रहे हैं, उनके थड़े, उनके छज्जे जो हैं तोड़े जा रहे हैं और मौके पर जो सांसद हैं रोहतक के वो यहाँ पर पहुँचे हैं, दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर पहुँचे हैं। दीपेंद्र हुड्डा से लोग बातचीत कर रहे हैं, उन्हें दिखा रहे हैं कि कैसे जो हैं वर्षों पुरानी दुकानें जो हैं उनकी दुकानें तोड़ी गई हैं। एक बार सुनिए क्या कह रहे हैं ये लोग। अभी 6 महीने भी नहीं हुए, डांस कर दिया। कहाँ बैठे बताओ, कहाँ बैठे हम? यादव, अशोक यादव आया था डीसी, 4 फुट अलाउड किया था छप्पर। अरे हमें इसको क्या किया, हमने इसको, हमारे छप्पर 4 फुट के अंदर है, 1 इंच फालतू कर दे कहते ये नहीं टूटेंगे। और ये हालात देखो जी, ऐसा तोड़ गए, छतरी 20,000 रुपये लगा के लगवाई नहीं, ये देखो। तो सर मैं हॉस्पिटल में गया, हर टाइम पे तो बोला जी छतरी लगवा दो, है नहीं, यहाँ से वहां से करके लगवा के, ये हालात है। इजाजत है बिल्कुल। और उन लोगों को तो 4.5 के लिए, 4.5 फुट के लिए भी मानना है। 4 फुट के लिए अगले ने 4.5 फुट ये ठीक कह रहे हैं। 1 दिन पहले 4.5 फुट के लिए दुकानदारों का कहना है कि छज्जा और जो कार्रवाई की गई है नगर निगम की तरफ से तोड़ने की, उस पर कोई भी नोटिस जो है उन्हें नहीं जारी किया गया। सीधे आकर जो है बुलडोजर चला दिया गया और उनसे पूछा गया कि नोटिस होगा, तो उन्होंने कोई भी सुनवाई नहीं की। और दीपेंद्र हुड्डा जो है आप देख सकते हैं मौके पर पहुंचे हुए हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा का क्या कहना है और दुकानदारों की क्या बातचीत हो रही है वो आपको सुनवाते हैं। ये 4 दिन पहले नया बनवाया जी, जस्ट वालों ने नया क्यों जाओ, ये देखो ऊपर इतना इनका तोड़ दिया, नीचे देखो बनवाया, ये बोर्ड पूरा नया बनवाया, ये देखो तो आपको बता दें कि नगर निगम की कार्रवाई में 150 से अधिक दुकानों को जो है तोड़ा गया है। उनके बाहरी शेड जो हैं वो तोड़े गए हैं और दुकानदारों में इस चीज़ को लेकर जो है रोष बना हुआ है। और पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद सभी जगह जो है एकदम नगर निगम जो है कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है और अतिक्रम हटाने की जो बात है वो सरकार की ओर से जो है वो भी की जा रही है। तो तस्वीरें देखिए और दीपेंद्र हुड्डा क्या बोल रहे हैं वो आपको सीधा लिए चलते हैं। हर दुकानदार के दिल में इतना दर्द है, बहुत तरीके से सरकार ने उनके साथ वायदा खिलाफी करी। पहले एक समय था कि जब अशोक यादव यहाँ डीसी थे तो बताया गया कि वो उन्होंने 4 फुट तक अलाउ कर दिया था। लगभग गवर्नमेंट के जो रेगुलेशन है वो भी लगभग 1 मीटर तक अलाउ किया जाता है लगभग हर मार्केट में। यहाँ पर कहा गया, एक दिन पहले बात करते हुए शॉपकीपर से प्रधान जी और बहुत लोग मिले थे कमिश्नर से, कि जी 4.5 और यहाँ तक कि 5 तक भी बात चल रही थी। मगर उसके बाद बिना किसी को खबर किए 5 बजे जेसीबी भेज दी गई और किला रोड में 500 दुकानों को चयनित करके 150 से ज्यादा का नुकसान कर दिया गया। ये ना तो जो नोटिस कह रहे हैं, मैं देख रहा था उनका बयान, तो कमीशन नोटिस वो तो एक साधारण एक रूटीन का प्रोसेस था। उसके बाद तो 1 महीने से बातचीत चल रही थी कि कितना, और उन्होंने मौखिक रूप से कह दिया था कि भाई 4.5 तक कोई नुकसान नहीं करेंगे और 5 तक की भी बात चल रही थी, 5 फीट तक। उसके बाद दूसरी बात है कि बिना नोटिस के, बिना खबर करे दुकानदारों का नुकसान करना,
दूसरी बात है कि गवर्नमेंट ने लगभग जो कानूनी फैसले आए हैं, कोर्ट्स के फैसले, उसके माध्यम से 1 मीटर तक के लगभग अलाउ किया हुआ है। वो भी यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ तो सीधा यहाँ तक कि शटर तक भी नुकसान पहुंचाए गए। बहुत से दुकानदार ऐसे हैं जिनकी शटर का भी नुकसान हुआ है। तो हमारी मांग है कि ये जो जिन दुकानों का नुकसान पहुंचाया गया है, उन दुकानदारों को सरकार की तरफ से मुआवजा मिलना चाहिए, उनकी मदद होनी चाहिए। इतना नुकसान एक दुकानदार कैसे बियर करेगा, नंबर 1। नंबर 2, किला रोड को लेके आप देखो, पहले जो ये बीच वाले जो आज खंबे देख रहे हो आप, बिजली वाले, 5 साल पहले इसी गवर्नमेंट में पहले इनको साइड में लेके जाया गया। पहले बीच में थे, उसके बाद अब ये वापस बीच में ले आए और अब कह रहे हैं दोबारा से इनको साइड में लेके जाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। तो यही सरकार तो इनको बीच में लेके आई, बीच में लगवाया गया इस खंभों को, और यही सरकार अब कह रही है कि हम साइड में लेके जाएंगे। तो इसमें दुकानदारों को क्या नुकसान, क्या इसमें कसूर है, कोई बताए? और क्या उनके कोई मानव अधिकार नहीं है दुकानदारों के? क्या उनके परिवारों के मानव अधिकार नहीं है? ये क्या सरकार इतनी क्रूर दिल की सरकार है कि इनका पीला पंजा, जैसे यूपी में बुलडोजर चलाते हैं ये, अब ये जो है, जब वहां पे चलने की बात आती थी बुलडोजर, तो आता था कि भाई ये क्रिमिनलों पे चलता है बुलडोजर। तो इनमें से कौन सा क्रिमिनल है दुकानदार, ये बता दे हमें। ये तो यूपी का बुलडोजर चला दिया इन्होंने रोहतक के किला रोड पे, मगर बिना किस सब बेकसूरों पे, पूरी तरह बेकसूरों पे। और इसमें कोई कसूरवार है तो इस सरकार का अहंकार कसूरवार। किला रोड की दुर्दशा के लिए कोई कसूरवार है तो यहाँ स्थानीय भाजपा के नेता कसूरवार है, जिन्होंने सुध नहीं ली किला रोड की। आज ऐसी स्थिति है, मैंने आपके टीवी के सारे पत्रकारों के माध्यम से दिखाया, ये जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी हमारी जो है स्टूडेंट्स, और बाहर आप देखो क्या अपने टूटे हुए शीशे पड़े, सीवरेज खुला हुए पड़े, गहरे गहरे सीवरेज खुले हुए पड़े। किसकी जिम्मेदारी है? अगर वो तोड़ के कहता है वो छोड़ गए, लोगों को अपने हाल पे छोड़ के, ये है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? हम ये मुकदमा भी करेंगे यहाँ पे, ऐसी लापरवाही। ये आप हमने स्कूल के आगे, मैंने खुद वो दिखाया आपको किस तरीके से सीवरेज खुले पड़े थे, शीशे टूटे पड़े थे। ये किसकी जिम्मेदारी है? जिनकी जिम्मेदारी लोग थी वो तो गैर जिम्मेदार निकले, या उन्होंने अपनी जिम्मेदारी मानी नहीं। तो ये आज स्थिति बनी हुई है। हम मुआवजे की मांग करते हैं कि किला रोड की जो लाइन है बिजली की, ये अंडरग्राउंड होनी चाहिए। आपको याद होगा हमारे समय में पूरी शहर की लाइनें अंडरग्राउंड का प्रोजेक्ट, आउटर किला रोड, झज्जर रोड, तो ये सारा चल रहा था। आउटर किला रोड, झज्जर रोड ये हो गए थे, सुभाष टॉकीज के आगे वाला सारा जो है सारा हो गए थे। ये अंडरग्राउंड होने का प्रोजेक्ट चल रहा था। 2014 में जब सरकार बदली तो प्रोजेक्ट रोक दिया गया। अब 11 साल से वो प्रोजेक्ट पे अभी ये ऐसे आप देखो जो आप इस तरह की बिजली की जो लाइनें हैं ऊपर, यहाँ पे तो मतलब मैं समझता हूँ कि ऐसी अनसेफ स्थिति है कि किसी के लिए सुरक्षित नहीं, और जो किला रोड की एक चमक थी उसको फीका वो धूमिल हो रही है, और दुकानदारों का और ग्राहकों का। मैं इसमें एक और कहूंगा, ये केवल दुकानदारों को चोट नहीं पहुंचाई, ये ग्राहकों को भी चोट पहुंचाई है। तो फिलहाल दुकानदारों में नगर निगम के खिलाफ गुस्सा भरा हुआ है। उनका कहना है कि पहले वो नोटिस जारी करते, उसके बाद जो है दुकानों में तोड़ फोड़ करते। 150 से ज़्यादा दुकानों के जो है शेड तोड़े गए। आपका इस वीडियो को लेकर जो भी कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।